सामीन हजरात, ताज इस्लामिक यूट्यूब चैनल की जानिब से हाजी तस्नीम आरिफ की आवाज़ में हुजूर की शान में ये एक और वाक़या पेश किया जा रहा है, जिसको लिखा है कारी अनवार आलम उदयपुरी बिजनौर ने, म्यूज़िक से संवारा है राजू खान जी ने, रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली चंद्र गांधी जी की है। सामीन, ये वाक़या जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये वाक़या हुजूर के एक सहाबी थे जो हुजूर के साथ रहा करते थे। जब हुजूर कहीं बाहर जाते थे तो कोई ना कोई सहाबी हुजूर के साथ ज़रूर जाता था। इत्तफाक से उस दिन ये सहाबी जिनका ये मैं जिक्र कर रहा हूँ हुजूर के साथ थे। हुजूर सरवरे कायनात को पेशाब की हाजत हुई और आप एक पहाड़ी की आड़ लेकर जब इस्तंजा करके वापस आए और आप कुछ आराम करने लगे तो ये सहाबी उस जगह पहुँचे और जो इस्तंजे के जो ढेले थे उनको देखा तो वो एक ढेला अपने साथ ले आए। तो ये सहाबी रसूल जब मस्जिद में आते थे ख़ास तरीके से जुमे के दिन, तो इनके कपड़ों से इतनी अच्छी खुशबू आती थी। वो खुशबू देखकर सब लोग मस्जिद के गेट पर ही इनका इंतज़ार करते थे कि इनके साथ ही मस्जिद में जाएंगे। लोगों ने पूछा, सहाबी रसूल ने पूछा कि इसकी वजह क्या है। पहले तो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन बाद में कहा कि बता देंगे। तो जब उन्होंने इसकी वजह बताई तो फिर सब लोग हैरान रह गए। और ये मोजिज़ा जो मैं पेश कर रहा हूँ, वाक़या हुजूर के पेशाब का मोजिज़ा, इसको आप बगौर समात फरमाइए और मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये पूरा वाक़या सुनेंगे और ज़रूर महसूस होंगे। तो लीजिए वाक़या हुजूर के पेशाब का मोजिज़ा मुलाहिज़ा कीजिएगा। हबीबे की बुरिया के नूर से ज़र्रे दमकते हैं, हबीबे की बुरिया के नूर से ज़र्रे दमकते हैं, हबीबे की बुरिया के नूर से ज़र्रे दमकते हैं। महक से आपकी अनवार तो आलम महकते हैं, महक से आपकी अनवार तो आलम महकते हैं। हबीबे की बुरिया के नूर से ज़र्रे दमकते हैं, हबीबे की बुरिया के नूर से ज़र्रे दमकते हैं, हबीबे की बुरिया के नूर से ज़र्रे दमकते हैं। महक से आपकी अनवार तो आलम महकते हैं, महक से आपकी अनवार तो आलम महकते हैं, महक से आपकी अनवार तो आलम महकते हैं। मुसलमानों नबी का मोजिज़ा तहरीर करता हूँ, सुनो तुम गौर से इश्क़े नबी सीने में भरता हूँ। सभी नबियों में रब ने आका रुतबा किया आला, बनाया उनको मुख्तारे जहाँ मनसब दिया आला। बुलाकर अर्श पे दीदार से अपने नवाजा है, दिया ना जो किसी को वो शरफ आका को बख्शा है। ये फरमाया ज़मीं तेरे लिए है आसमां तेरा, तुझे महबूबियत हासिल है ये सारा जहां तेरा। तुझे दुनिया में जाहिर करना अगर मंशा नहीं होता तो कोई जर्रा इस दुनिया का फिर पैदा नहीं होता। उन्हीं के वास्ते अल्लाह ने ये खल्कत बनाई है, नज़ारों से उन्हीं के दहर की हर शय सजाई है। सभी नबियों को रब ने मोजिज़ा देकर यहाँ भेजा, सरापा मोजिज़ा उनको किया सुए जहाँ भेजा। मुबारक जिस्म की ये शान थी हरदम महकता था,
सनकता था। रसूल अल्लाह जब चलते थे कलियां मुस्कुराती थी। रसूल अल्लाह जब चलते थे कलियां मुस्कुराती थी। रसूल अल्लाह जब चलते थे कलियां मुस्कुराती थी। महक जाती थी राहें खुशबुएं राहों से आती थी। महक जाती थी राहें खुशबुएं राहों से आती थी। महक जाती थी राहें खुशबुएं राहों से आती थी। कोई गर चीज जिसमें पाक से मस हो के जाती थी, मुअत्तर वो भी हो जाती थी, खुशबू उससे आती थी। लगन थी मुस्तफा से बेपनाह सारे सहाबा को, न तन्हा छोड़ते थे वो कभी भी प्यारे आका को। सहाबी थे कोई सरकार से उनको मोहब्बत थी, सभी अहबाब उनको चाहते थे, खूब इज्जत थी। वजह ये थी बदन से आपके खुशबू वो आती थी, जो उसको सूंघ लेता था तबीयत झूम जाती थी। वो जब मस्जिद में आते थे नमाज़े हक अदा करने, तो फिर अहबाब भी आते अदा फर्ज़े खुदा करने। ना आते थे वो जब तक दर पे मस्जिद के खड़े रहते, उन्हीं के साथ अंदर जाएंगे जिद पर अड़े रहते। दरे मस्जिद पे जब आते सहाबी साथ जाते थे, न जाने कौन सी दौलत वो उनके साथ पाते थे। खड़े होते थे उनके दाएं बाएं सभी मस्जिद में, इसी हालत में उनको देखता हर कोई मस्जिद में। ये होता था जुमे के दिन ही लोगों को अचंभा था। ये होता था जुमे के दिन ही लोगों को अचंभा था। ये होता था जुमे के दिन ही लोगों को अचंभा था। थी हैरानी सभी को इसमें कोई राज गहरा था। थी हैरानी सभी को इसमें कोई राज गहरा था। थी हैरानी सभी को इसमें कोई राज गहरा था। किसी ने दोस्तों से ये कहा क्यों ऐसा करते हो, है इसमें राज क्या जो इनके पीछे पीछे फिरते हो। वो बोले कुछ खबर हमको नहीं पर अपनी कहते हैं, जो इनके साथ होते हैं तो हम मसरूर रहते हैं। रुकू करते हैं इनके साथ और सजदे में जाते हैं। नमाजों का मजा कुछ और ही मस्जिद में पाते हैं। नहीं चाहता ये दिल सजदे से अपना सर उठाए हम, झुकाए सर यूं ही तस्बीह बराबर पढ़ते जाएं हम। जो अरकान हैं इबादत के उन्हें गर तूल मिल जाए, मयस्सर हो खुशी दिल के चमन में फूल खिल जाए। बदन इनका महकता है महक बदमस्त आती है, न जाने कौन सी खुशबू लगाते हैं सताती है। ज़हन को ताजगी मिलती है दिल तस्कीन पाता है। वो बू ऐसी के जिसको सूंघ के दिल मुस्कुराता है। गिरा ही होगी वो खुशबू जिसे हजरत लगाते हैं। इसी बाइस नमाजों को हम इनके साथ आते हैं। वो खुशबू क्या है और कैसी है ये हजरत बताएंगे। वो खुशबू क्या है और
जाते हो। महक आती है भीनी भीनी जिस्म आते जाते हो। सभी अहबाब हजरत के दरे मस्जिद पे रहते हैं, हम उनके साथ ही मस्जिद में जाएंगे ये कहते हैं। बताओ बात क्या है, क्यों बदन इतना मुअत्तर है कि परवानों का इस शम्मा पे जो जलना मुकद्दर है। वो ये कहने लगे लोगों गुमा बातिल है तुम सबका, बताऊं क्या तुम्हें मुझ पर बड़ा ऐसा है ये रब का। कसम अल्लाह की मैंने कभी खुशबू नहीं ली है, कभी ना दिरहमो दीनार से मैंने खरीदी है। लगाई आज तक मैंने ना अपने जिस्म पर खुशबू, मैं सच कहता हूँ ऐ लोगों नहीं है मेरे घर खुशबू। कहाँ मैं और कहाँ खुशबू की कीमत हो नहीं सकता, करूँ मैं अपनी आमद पर जसारत हो नहीं सकता। पकड़ कर हाथ सब कहने लगे हजरत बताओ तो सबब खुशियों का क्या है, ये सभी किस्सा सुनाओ तो। वो बोले फिर कभी तफसील से तुमको बताऊंगा, वो बोले फिर कभी तफसील से तुमको बताऊंगा, वो बोले फिर कभी तफसील से तुमको बताऊंगा। जो गुजरा दौर माजी में सभी किस्सा सुनाऊंगा, जो गुजरा दौर माजी में सभी किस्सा सुनाऊंगा, जो गुजरा दौर माजी में सभी किस्सा सुनाऊंगा। समा कटता रहा यूं ही वही सबका तरीका था कि उनके साथ ही मस्जिद में जाते शगल उनका था। कहा एक दिन ये सब ने तुमसे हजरत आज पूछेंगे, बताएंगे न जब तक आपका दामन न छोड़ेंगे। हुए मजबूर वो भी और कहा वो वक्त कैसा था, हर एक लम्हा नजर के सामने जब रूए आका था। नबी की खिदमत आली में रहकर शाद रहते थे, बहारे नूर में कल्बो जिगर आबाद रहते थे। किया करता था खिदमत मुस्तफा की क्या जमाना था, हमारी जिंदगी का वक्त वो कितना सुहाना था। मुझे कुर्बे नबी हासिल था वो तकदीर पाई थी, गुलामी मुस्तफा की मेरे भी हिस्से में आई थी। कहीं जाते नबी कोई न कोई साथ जाता था, सफर में साथ आका के बड़ा ही लुत्फ आता था। अदब करते थे ये शजरो हजर प्यारे पैगंबर का, के झुक झुक कर सभी लेते थे बोसा जिसमें अतहर का। सफर करता था एक दिन साथ में प्यारे पैगंबर के, सफर करता था एक दिन साथ में प्यारे पैगंबर के, सफर करता था एक दिन साथ में प्यारे पैगंबर के। नजारे दिल को देते थे सुकून रूए मुनव्वर के, नजारे दिल को देते थे सुकून रूए मुनव्वर के, नजारे दिल को देते थे सुकून रूए मुनव्वर के। रुके हम एक जगह पर जिस घड़ी आराम करने को, बदन पर थे थकन के दूर वो आलाम करने को। हुई पेशा
से फरमाया, यहाँ आराम तुम करते रहो, बस मैं अभी आया। पहाड़ी है वो देखो सामने, पर्दा मैं पाता हूँ। मुझे पेशाब की हाजत है, उसके पार जाता हूँ। कदम रखे नबी ने जिस घड़ी, जर्रे मचलते थे। पहाड़ों की नजर में भी खुशी के दीप जलते थे। फिजाएं शौक में सरकारे दो आलम को छूती थी। फलक से बारिशें अल्ताफ की हजरत पे होती थी। पहाड़ी नाज करती थी, भला मेरा मुकद्दर है कि मेरे सहन में अल्लाह ताला का पैगंबर है। गए फिर उस तरफ और एक जगह सुल्तान वाला ने लिए मिट्टी के ढेले और किया पेशाब आका ने। हुए फारिग मोहम्मद मुस्तफा तशरीफ ले आए। किया आराम आका पर हुए जब नींद के साए। मैं खामोशी से उठकर चल दिया, अच्छा इरादा था। मैं खामोशी से उठकर चल दिया, अच्छा इरादा था। मैं खामोशी से उठकर चल दिया, अच्छा इरादा था। गया मैं उस जगह पर जिस जगह पेशाब आका था। गया मैं उस जगह पर जिस जगह पेशाब आका था। गया मैं उस जगह पर जिस जगह पेशाब आका था। लगा ऐसा महकता है चमन सहने पहाड़ी में। मुझे आती थी खुशबुए सुमन सहने पहाड़ी में। जरा से फासले पर एक जगह थोड़ी सी गीली थी। महक उस गीली धरती से बराबर मुझको आती थी। यहाँ पेशाब आका था, उसी से ये निकलती थी कि उसको सूंघ कर ताजगी सी दिल को मिलती थी। उसी के पास में रखे हुए मिट्टी के ढेले थे। किया था आपने इस्तंजा, उनसे सब महकते थे। उठाया एक ढेला, उसको अपने साथ घर लाया। महकता है उसी दिन से मेरा घर बाअसर लाया। बदन पर फेर लेता हूँ, उसी को जब निकलता हूँ। महक जाता है वो रास्ता, मैं जिस रास्ते पे चलता हूँ। उसी ढेले के बाइस घर भी खुशबू में बसा है बस। ये मुख्तारे दो आलम का फकत एक मोजिज़ा है बस। ये फैज़ाने शहे लौला के हैं, अल्लाह की रहमत है उम्मत मुस्तफा की हम, हमारी खूब किस्मत है। लहद में इश्क़ दाग़े मुस्तफा घर लेके जाएंगे। लहद में इश्क़ दाग़े मुस्तफा घर लेके जाएंगे। लहद में इश्क़ दाग़े मुस्तफा घर लेके जाएंगे। हवाएं जन्नती हम कब्र में अनवार खाएंगे। 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 मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, CW डिजिटल एक बहुत हसीन वाक़या पेश कर रहे हैं जिसका उन्वान है मोहम्मद की दीवानी। हज़रात, एक यहूदी की बीवी
सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इश्क में दीवानी हो जाती है। वो रोज़ सरकारे दो आलम का दीदार करने के लिए जाती है। एक रोज़ उसका शौहर पूछता है कि तू सुबह सुबह किससे मिलने के लिए जाती है? तो वो औरत कहती है कि ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। ये सारी बातें उसका पड़ोसी सुन लेता है जो कि उसका दुश्मन था, और वो दूसरे दिन सुबह को रास्ते में बैठ जाता है। जैसे ही वो औरत रास्ते से गुजरती है तो वो पड़ोसी सरकारे दो आलम की मोहब्बत की कसम देकर उस औरत का चेहरा देख लेता है। जब इस बात का पता उसके शौहर को लगता है तो वो उसको एक जलते हुए तनूर में डाल देता है। हजरात, इसके आगे क्या होता है ये पूरा वाक़या समाप्त फरमाइएगा। इसको लिखा है हिंदुस्तान के मशहूर शायर जनाब कारी अनवार आलम उदयपुरी ने, और आवाज़ से सजाया है ताहिर चिश्ती शेरगढ़ बरेली, और म्यूज़िक दिया है जनाब राजू खान जी ने। रिकॉर्डिंग की है चंद्र गांधी एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज दिल्ली। लीजिए समाप्त फरमाइए ये सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से भरा हुआ ये सरकार की दीवानी का वाक़या। अनिवार्य वाक़या है नबी की गुलाम का, अनिवार्य वाक़या है नबी की गुलाम का, अनिवार्य वाक़या है नबी की गुलाम का। था इश्क उसको बेपनाह खैरुल अनाम का, इश्क उसको बेपनाह खैरुल अनाम का। अनिवार्य वाक़या है नबी की गुलाम का, अनिवार्य वाक़या है नबी की गुलाम का, अनिवार्य वाक़या है नबी की गुलाम का। था इश्क उसको बेपनाह खैरुल अनाम का, इश्क उसको बेपनाह खैरुल अनाम का, इश्क उसको बेपनाह खैरुल अनाम का। औरत थी एक यहूदी मदीने में दोस्तों, रखती थी इश्क मुस्तफा सीने में दोस्तों। इस इश्क में दीवानगी का दौर आ गया, जलवा नबी का कल्बो जिगर में समा गया। जख्मी कलेजा हो गया सब्रो सुकून गया, जब दिल पे उस गरीब के काबू नहीं रहा। तब रोज का मामूल बनाया ये उसने आम, सूरत नबी की देख के करना है अपना काम। होते ही सुबह घर से निकल जाती बेखतर, जलवा नबी का देख के आ जाती अपने घर। आँखों में थी तजल्लियाँ करती थी घर का काम, आका की मोहब्बत में वो रहती थी सुबह शाम। जाती रही वो रोज नबी के दयार में, उस रहमत अनवार की दिलकश बहार में। बिस्तर पे एक दिन गई सोने के वास्ते, शौहर ने ये कहा मेरी बीवी बता मुझे, क्या तुझको हो गया है कि रहती है तू उदास। उठ के सहर को रोज तू जाती है किसके पास, दीवानी किसकी हो गई दिल
दिल किसको दे दिया, है कौन जिसके जामे मोहब्बत को पी लिया। बीवी ये बात मेरे लिए है बहुत बुरी, बीवी ये बात मेरे लिए है बहुत बुरी, बीवी ये बात मेरे लिए है बहुत बुरी। इसके अलावा है भली हर बात आपकी, इसके अलावा है भली हर बात आपकी, इसके अलावा है भली हर बात आपकी। समझा रहा हूँ तुझको तू बाहर न जाएगी, मानी न अगर बात सजाएं तू पाएगी। औरत पे उसकी बात का कोई असर न था, और इश्क की चिंगारी को मिलने लगी हवा। जूं जूं वो रोकता था उभरता था इश्क, और जख्मी जिगर में हौसला करता था इश्क। और बढ़ता जो दर्द इश्क चली जाती वो वहाँ, सरकारे दो जहान हो बैठे हुए जहाँ। दीदार नबी करके बुझा लेती थी वो प्यास, आ जाती घर में लौट के बेखौफ बेहिरास। शौहर ने देखा जाना नहीं छोड़ती है ये, मालूम नहीं किससे नजर जोड़ती है ये। कहने लगा कि सच बता जाती है तू कहाँ, मैं भी सुबह को साथ तेरे जाऊंगा वहाँ। बोली तुम्हारे वास्ते सुनना फजूल है, मैं देखती हूँ जिसको वो रब का रसूल है। उल्फत है जिनकी दिल में मोहम्मद है उनका नाम, रहमत के जाम सबको पिलाना है उनका काम। दीदार उनका करके ही पाती हूँ मैं करार, देखे ना उनको आंखें तो रहती हैं अश्कबार। शौहर ने फिर कहा ये गलत तेरा काम है, शौहर ने फिर कहा ये गलत तेरा काम है, शौहर ने फिर कहा ये गलत तेरा काम है। ये बात गर हुई तो तू मुझ पर हराम है, ये बात कर हुई तो तू मुझ पर हराम है, ये बात कर हुई तो तू मुझ पर हराम है। मुंह तेरा देख लेगा अगर कोई राह में, होगा बहुत बुरा तुझे डालूंगा चाह में। दीवानी हो गई थी मोहब्बत में इस कदर, शौहर की बात का ना हुआ उस पे कुछ असर। इस बात को जो उनके पड़ोसी ने सुन लिया, दुश्मन था उनका सुनते ही दिल उसका खुश हुआ। कहता था बात बन गई अब लूंगा इंतकाम, मुंह देख के औरत का बिगाड़ूंगा सब निजाम। आई सहर तो आया मुनाफिक वो उस जगह, दरबार मुस्तफा को जो जाता था रास्ता। दीदार मुस्तफा को चली घर से बाहया, देखा जो उसको राह में चेहरा छुपा लिया। वो
पास आके बोला के चेहरा दिखाइए, इस हुस्न नाज़नीन से पर्दा हटाइए। हाथों से चेहरा थाम के बैठी जमीन पर, शर्मो हया का गर्क था उसकी जिबीन पर। कोई जवाब उसने मुनाफिक को ना दिया, अंदाज को बदल के मुनाफिक ने ये कहा, आशिक है तू रसूल की ये जानते हैं हम, मुंह खोल अपना तुझको मोहम्मद की है कसम। शौहर का खौफ जर्रा बराबर नहीं किया, शौहर का खौफ जर्रा बराबर नहीं किया, शौहर का खौफ जर्रा बराबर नहीं किया। मुंह खोलने से पहले ये अल्लाह से कहा, मुंह खोलने से पहले ये अल्लाह से कहा, मुंह खोलने से पहले ये अल्लाह से कहा। चेहरा दिखाना गरचे है या रब बड़ा गुना, रखूंगी अपनी मैं मगर ज़ेरे ज़मीन गाह। कम वक्त मुझको देता है सरकार की कसम, ये सच्ची मोहब्बत नहीं हो पाएगी ख़त्म। गो तेरी गुनाहगार में हो जाऊंगी खुदा, बरलाऊंगी कसम तो मोहम्मद की किबरिया। फौरन ही उस औरत ने दिया अपने मुंह को खोल, लेकिन ज़बान से अपनी निकाला न कुछ फजूल। मुंह देख के वो हट गया आगे चली गई, दरबार मुस्तफा में दी फिर अपनी हाजिरी। होकर वो फैज़े आग चली आई अपने घर, रंजो अलम का अबू रुखे ज़ेबा पे था असल। जर्दी सी छाई हो गया दिल ज़ेर और ज़बर, अंजाम क्या होकर हुई शौहर को ये खबर। शौहर ने आके पूछ ली ये रंज की वजह, बीवी ने सारा वाक़या उसको बता दिया। सुनते ही गुस्सा आ गया बोला बुरा हुआ, जल भुन के उस यहूदी ने बीवी से ये कहा, मैंने मना किया था तू मानी ना बात को, नुकसान होने वाला है अब तेरी जात को। मैं इम्तिहान लूं तेरा बदजात बदचलन, मैं इम्तिहान लूं तेरा बदजात बदचलन, मैं इम्तिहान लूं तेरा बदजात बदचलन। कितनी है तुझको सैयदे अबरार से लगन, कितनी है तुझको सैयदे अबरार से लगन, कितनी है तुझको सैयदे अबरार से लगन। मैं आज तेरी सच्ची मोहब्बत को देख लूं, उतरे ये भूत मैं कोई ऐसा जतन करूं। खोदा गढ़ा एक और वो लकड़ी से भर दिया, जलवाई उसमें आग तो फिर हाल ये हुआ। मिसले तनूर हो गया जिस वक्त वो गढ़ा, बीवी से बदगुमान
सितमगर ने ये कहा, बच्चा जो तेरे पास है तू मुझको दे जरा। बीवी ने बच्चा दे दिया, कुछ गम नहीं किया। बोला वो तुझको सच्ची अकीदत की है कसम, करती है जो नबी से मोहब्बत की है कसम। इस आग में तू कूद जा बेखौफ बेखतर, अब करना अपनी जान के जलने का कोई डर। सुनते ही बीवी सैयदे अबरार की कसम, पढ़ने लगी दुरूद ना डर था न कोई गम। कलमा पढ़ा और कूद पड़ी उसमें वो शिताब, समझा यहूदी हो गई अब जल के ये कबाब। पत्थर की सिल उठाई गढ़ा बंद कर दिया, औरत को अल्लाह पाक ने फिर ये सिला दिया। उस पर करम जो मालिको मुख्तार हो गया, औरत के वास्ते गढ़ा गुलजार हो गया। बच्चा जो रोया कहने लगा ये बुरा हुआ, बच्चा जो रोया कहने लगा ये बुरा हुआ। बच्चा जो रोया कहने लगा ये बुरा हुआ। माँ के बगैर कैसे ये जी पाएगा भला, माँ के बगैर कैसे ये जी पाएगा भला। माँ के बगैर कैसे ये जी पाएगा भला। आगोश में बच्चा लिया रोता हुआ चला, लेकर उसे दरबार मोहम्मद में आ गया। आका से यहूदी ने कहा सारा माजरा, आशिक को मैंने आपकी जिंदा जला दिया। सुनकर ये बात हो गए बेताब मुस्तफा, प्यारे नबी ने खालिक़े अकबर से की दुआ। जिब्रील आए और कहा या शाहज़ी मकाम, है दोस्तों पे आपके नारे सफर हराम। जाकर वहाँ ये देख लो जिंदा है वो जनाब। सरकार उठ के आए यहूदी के घर शिताब, सिल को हटाया जिसी घड़ी मंजर था खुशनुमा। फूलों में थी बैठी हुई औरत वो पारसा, हसरत के साथ तकने लगी चेहराए रसूल। शौहर की जफाकारियां फौरन गई वो भूल, निकली गढ़े से आपको उसने किया सलाम। सर को झुका के बोली मैं कुर्बान जी मकाम। झुकते ही उसके इसका वो शौहर भी झुक गया, कहने लगा हुजूर मेरी बख्श दो खता की अर्ज उसने हसरते दिल अब निकालिए। लिल्लाह अपने दीन का कलमा पढ़ाइए, अनवार वो हुजूर पे कुर्बान हो गया। अनवार वो हुजूर पे कुर्बान हो गया। अनवार वो हुजूर पे कुर्बान हो गया। कलमा नबी का पढ़ के मुसलमान हो गया। कलमा नबी का पढ़ के मुसलमान हो गया। कलमा नबी का पढ़ के मुसलमान